नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट प्रीलिम्स में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सीसैट ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सीसैट की बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ और 4 से 5 वो रूल या वो ट्रिक्स जिनको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप सीसैट को बहुत ही इजीली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले उसका हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम सीसैट की बात करें तो सीसैट का फॉर्मेट है कि टोटल जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 200 मार्क्स का, जिसके लिए आपको टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट, सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए 33% मार्क्स। आपको 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। राइट, अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो उसके लिए आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स, और अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो उसके लिए 1/3 क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि अगर मार्क्स में हम कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 0.833 के इक्वल। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको सीसैट को क्वालिफाई करना है तो 80 में से आपको 27 से 28 क्वेश्चन सही करने होंगे। राइट, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर हम 2.5 मार्क्स को 27 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहां पर मार्क्स ले पाओगे 67.50, और क्वालिफाई करने के लिए हमें मार्क्स चाहिए 66 मार्क्स। राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर 27 से 28 क्वेश्चन ही करके आओगे। 27 से 28 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपकी 100% एक्यूरेसी हो गई, जो कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीजनिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि सही है, बट जब आंसर की आती है तो वो गलत हो जाते हैं। तो सीसैट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 40 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। राइट, अब 40 में से अगर आपके मान लो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो भी आप बहुत आसानी से सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बात आती है कि सर हम क्वेश्चंस को करें किस सब्जेक्ट से। राइट, तो यूपीएससी सीसैट के अंदर केवल और केवल 3 ही सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश मतलब कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग। राइट, यूपीएससी सीसैट से ना तो इंटरपर्सनल स्किल से क्वेश्चंस आते हैं ना ही कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। आपके पास 3 ही सब्जेक्ट होंगे। राइट, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो होगा मैथ। राइट, क्योंकि मैथ से 50% या 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। राइट, जैसे कि अगर आप देखते हो 2024 में, तो 2024 में मैथ से क्वेश्चन आए 38 क्वेश्चंस। अगर हम चले 2023 में तो 2023 में 43 क्वेश्चन केवल और केवल मैथ से आए हुए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 80, मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन मैथ से आए हुए हैं। राइट, 2022 की अगर हम बात करें 38 क्वेश्चन मैथ से आए हुए हैं, और ऐसे ही 2021 की अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मैथ से आए हुए हैं। तो मैथ्स एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है यूपीएससी सीसैट के अंदर, तो आप मैथ्स को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं जो कि आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले वो चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, तो मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है जो कि आपको सीसैट के लिए करना है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो 2024 में 38 क्वेश्चन टोटल आए थे मैथ्स में, और उनमें से 21 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, मतलब आप देखोगे तो 50% से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम से ही आए हैं। सेम एज अगर हम 2023 की बात करें तो 43 टोटल क्वेश्चन थे मैथ्स के, जिनमें से 23 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। 2022 की अगर हम बात करें 38 टोटल क्वेश्चन आए थे मैथ्स से, जिनमें से 16 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हैं। 2021 की अगर हम बात करें तो 40 टोटल क्वेश्चन आए थे मैथ्स से, जिनमें से 18 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए हैं। तो आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो मैथ में, पर आप नंबर सिस्टम चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो नंबर सिस्टम आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। नंबर सिस्टम में आपके कम से कम 8 से 9 चैप्टर है, वो आपको पढ़ना है। राइट, नंबर सिस्टम मैंने इस यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ा रखा है, पूरा नंबर सिस्टम की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वहां से भी नंबर सिस्टम को कवर कर सकते हो। दूसरा चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नंबर सीरीज। राइट, नंबर सीरीज से अगर हम देखें तो 2024 में 3 क्वेश्चन, 2023 में 2 क्वेश्चन, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन। तो हम 3 से 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आते ही आते हैं, और अगर 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आए हैं तो 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। राइट, तो सेकंड चैप्टर हो गया आपका नंबर सीरीज। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम। उसके बाद अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें जो कि मैथ में आपको करना ही करना है, वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आप बोलोगे सर मुझे नहीं आता, बट करना पड़ेगा। राइट, मैंने इस यूट्यूब चैनल पर ये चैप्टर भी पढ़ा रखा है। पर अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में एक भी क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं पूछा गया। राइट, पर 2023 की अगर हम बात करें तो 12 क्वेश्चन आए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 11 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था, टोटल कितने आए? 12 क्वेश्चन। सेम एज 2022 में अगर देखें तो 7 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से थे, और 2021 अगर हम देखें तो 6 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से थी। राइट, तो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको यही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एचसीएफ एलसीएम वाले चैप्टर्स कवर करना है। ठीक है,
परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं 6, मिनिमम आते हैं 2। तो अगर हम एवरेज लेके चले तो 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से आते ही आते हैं। रेशियो की अगर हम बात करें तो 3 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, अभी तक अगर रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आए हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चन आए। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी ये 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ के अंदर भी है कि 3 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एचसीएफ, इस तरह से आपको इन चैप्टर्स को करना है कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लें, राइट। अगर मान लो एवरेज रह भी जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रह भी जाता है, बाई चांस, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, बट अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस और आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्स्ड एंड एलिगेशन, इस पैटर्न्स में, राइट, इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है चैप्टर्स को, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, 3 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्लॉगिज्म्स में से भी आपके 3 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर से 4 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। सेम एज डायरेक्शन टेस्ट हो गया, है ना, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। ये 8 चैप्टर है जो कि आपको रीजनिंग में कवर करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जो कि सीसेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करा देती है बहुत इजीली, वो होता है क्वेश्चन कीपिंग टेक्निक्स। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जो बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में बिल्कुल स्किप करना है, राइट। और इस तरह के एग्जाम को आपको 2 से 3 राउंड में अटेम्प्ट करना है। पहला राउंड आपका वो होना चाहिए जिसमें आप बहुत इजी क्वेश्चंस और डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिन्हें आप पढ़ते ही बोल रहे हो कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, या फिर इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करो। जैसे कि अगर मैं मैथ का एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैथ में आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करो जो कि फॉर्मुला बेस्ड है या फिर मेथड बेस्ड क्वेश्चन है, जिन्हें पढ़ते ही आपके अंदर से एक आवाज आ रही है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं 100% सही कर दूंगा, राइट। सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो कि मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जिन्हें पढ़कर आपको ये लगा था कि ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन या तो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे या थोड़े से डिफिकल्ट थे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। एंड थर्ड राउंड में जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव या डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उन्हें करने की कोशिश करो। तो आप अगर आप इस तरह से सीसेट के एग्जाम को करोगे तो आप बहुत इजीली सीसेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, राइट। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन, राइट। कॉम्प्रीहेंशन के लिए सर हम क्या करें, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए डेली आप एडिटोरियल्स पढ़ो, द हिंदू से या फिर इंडियन एक्सप्रेस से, डेली ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और पहले कॉम्प्रीहेंशन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस पढ़ो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लोगे और फिर आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको वो चीज डायरेक्ट दिखेंगी जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कॉम्प्रीहेंशन में कि पहले आपको इजी पैसेज को अटेम्प्ट करना है और बाद में आपको डिफिकल्ट पैसेज को टाइप देना है, राइट। और जितने भी पीवाईक्यू कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर सॉल्व करने हैं, उसको उनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी किस तरह की लैंग्वेज पर बेस्ड आपको पैसेज देता है, राइट। कॉम्प्रीहेंशन के लिए बेसिक वोकैबुलरी जरूरी है, तो उसके लिए आप डेली 10 से 15 नए वर्ड सीखो, फ्रेजेस पढ़ो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी इंग्लिश में। डेली 2 से 3 पैसेजेस की प्रैक्टिस जरूर करो, और जो लंबे पैसेज हैं और जो कॉम्प्लेक्स पैसेज है कोशिश करो कि उनको हम एंड में ही अटेम्प्ट करें। तो आप अगर ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आपका सीसेट जो है वो बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप सीसेट की प्रिपरेशन को और इजी करने के लिए हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए फाउंडेशन बैच 4 हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।